हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्राइवेट कंपनी अपनी शेयर्स को लिस्ट क्यों नहीं करा सकती। क्या वो वजह है जो प्राइवेट कंपनी को रोकती है अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र होने से। तो चलिए जानते हैं। तो प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है ना, सेक्शन 268 और क्लोज 68 में वो उसको रोकती है। ठीक है, वो कहती है कि जो प्राइवेट कंपनी है ना, उसमें 3 चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, 3 चीज़ होनी चाहिए। अगर वो इसके अंदर नहीं, अगर ये 3 चीज़ प्राइवेट कंपनी के अंदर नहीं होगी ना, तो वो प्राइवेट कंपनी के अंदर फॉल नहीं करेगी। कौन सी? एक तो 200 मेंबर की लिमिट, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन, और एक होएगी प्रोहिबिशन। तो ये 3 चीज़ है वो प्राइवेट कंपनी के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन का पढ़ते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन के अंदर क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन उन्होंने ये लगा रखी है कि शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकते, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। अब इसकी वजह जानते हैं कि फ्रीली ट्रांसफरेबल क्यों नहीं होंगे। देखिए कि आप एक कॉमन बिजनेसमैन वगैरह के बारे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि उसने प्राइवेट कंपनी ही क्यों खोली, पब्लिक कंपनी क्यों नहीं खोली। अगर उसको छोटा मोटा बिजनेस खोलना है तो पब्लिक कंपनी भी तो खोल सकता है, प्राइवेट क्यों नहीं खोली। तो देखिए, पहली बात कि प्राइवेट कंपनी की में क्या है कि है ना, मिनिमम जो प्रेस्क्राइब लिमिट है उन्होंने नहीं बता रखी कि भाई इतनी पेड अप कैपिटल से तुम शुरू कर सकते हो। तो कुछ भी छोटी मोटी अमाउंट से भी तुम शुरू कर सकते हो। ठीक है, कंपनी को। और दूसरी बात ये कि प्राइवेट कंपनी में क्यों खोलते लोग, इसलिए खोलते क्योंकि वो अपनी जो ओनरशिप है ना वो अपने पास रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी ओनरशिप है वो शेयर्स के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुँचे। वो नहीं चाहते अपनी ओनरशिप को कम करना। अगर शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो गई तो भाई कोई भी किसी को भी शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है। ऐसे तो कोई भी किसी का बिजनेस बहुत आराम से खरीद सकता है ना। तो अगर मान लो ऐसा हो गया तो उनकी ओनरशिप पे बहुत खतरा आ जाता है। तो उन्होंने बिजनेस ही छोटा मोटा किया था, इसीलिए किया था कि भाई हमारे पास ही ओनरशिप रहेगी। और कंपनी इसलिए खोली थी कि भाई हमारी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी, हमारी जो पर्सनल एसेट है वो नहीं बिकेगी, जो कंपनी की एसेट है वही बेच के हम जो अपने क्रेडिटर्स वगैरह है उसको सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, इस वजह से उन्होंने कंपनी खोली थी। लेकिन भाई कंपनी खोल ली और लेकिन फिर ओनरशिप का मुद्दा आ जाता। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता फ्रीली ट्रांसफरेबल का, तो कोई भी किसी को अपना शेयर ट्रांसफ़र कर देता लेकर के। तो इसलिए ये कंसेप्ट आया। तो क्या शेयर ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते क्या? फिर तो फ़ायदा ही नहीं है किसी को शेयर लेने का, अगर उसको बेचने हो तो। भाई ऐसा नहीं है, शेयर तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो? प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपनी से। ठीक है, तो इसमें ये है कि जो कंपनी है ना वो देखेगी भाई तुम किसको शेयर वगैरह दे रहे हो। तो अगर वो राज़ी है, कंपनी अपना अप्रूवल दे देती है, तो तुम शेयर आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये कंसेप्ट है। तो मतलब कंपनी जिसको चाहेगी ना तुम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई 200 तक ही हो सकते हैं मेंबर, 200 तक। और इसमें एक कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स को होती है कि एम्प्लॉय इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे इस 200 में। भाई तो मैं इसका सॉल्यूशन देती हूँ, इसका आंसर बताती हूँ कि इसमें एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं होंगे। और जो अपने प्रीवियस एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, जैसे जो रिटायरमेंट ले लेते हैं या भी किसी भी वजह से जो अपनी जॉब वगैरह छोड़ देते हैं, कंपनी वगैरह छोड़ देते हैं, लेकिन उनको शेयर्स मिले थे, तो वो क्या वो 200 मेंबर के अंदर इंक्लूड होंगे? तो आंसर है नहीं। वो किस लिए इंक्लूड नहीं होंगे? देखो कंपनी क्या करती है ना, कंपनी एम्प्लॉय की काम से खुश होकर के, उनकी मेहनत को देख करके इनको ESOP वगैरह इशू कर देती है कभी कभी। ठीक है, अपनी पॉलिसी वगैरह के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से। तो अगर मान लीजिए ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जो ऐसा बोले कि भाई 200 मेंबर में एम्प्लॉय भी इंक्लूड है, तो आपको नहीं लगता कंपनी बहुत कम एम्प्लॉय को देगी ESOP, या देगी ही नहीं? ऐसा हो सकता है ना। तो इसलिए कंसेप्ट है कि भाई उसके 200 मेंबर के अंदर एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा कि कंपनी भी है ना, एम्प्लॉय को भाई मोटिवेट रखने के लिए ESOP एक ज़रिया है, तो उसका यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं हो सकते। और एम्प्लॉय को भी बेनिफिट है ऐसा, उनको ओनरशिप तो मतलब इतनी चाहिए नहीं। उनका फ़ायदा क्या हो जाएगा? अगर मान लो इसकी वैल्यू शेयर की बढ़ गई, ठीक है, तो उनका तो वैसे ही फ़ायदा हो जाएगा, बेच सकते हैं वो। और कंपनी की अप्रूवल लेके तब ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं कंपनी। ऐसा इससे जो है एम्प्लॉय का भी बेनिफिट होता है। ठीक है, और प्रोहिबिशन किस चीज़ का है भाई? पब्लिक इशू नहीं ला सकते, इसका तो बिल्कुल ही प्रोहिबिशन है। तो पब्लिक इशू क्यों नहीं ला सकते? देखिए आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये तो बिल्कुल ही हलवा है। देखिए, अगर शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते
तो मतलब हम ओनरशिप नहीं बांटना चाहते। लेकिन पब्लिक इशू में क्या है कि अपन जनरल ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। आईपीओ एफपीओ के जरिए क्या होता है कि अपन जनरल ऑफर दे देते हैं कि भाई किसी को भी शेयर लेने हो आ जाए, तो हमें ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीली ट्रांसफरेबल करनी ही नहीं है, हमें मेंबर ही 200 रखने हैं, तो हम पब्लिक इशू क्यों लाएंगे, है ना। तो इस पर प्रोहिबिशन इसलिए है। और क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स है, डिबेंचर्स भी है, क्या इसमें डिबेंचर्स भी इंक्लूड होंगे? और जो लिस्ट आप बोल रहे हो मैम कि भाई हम शेयर्स को लिस्टेड नहीं कर सकते, क्या डिबेंचर को भी लिस्टेड नहीं कर सकते? तो नो, जो अपन जो है डिबेंचर है ना उसको लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्ट कर सकते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि उससे अपनी ओनरशिप नहीं जा रही है, ठीक है। हम डिबेंचर के जरिए क्या करते हैं, पैसा रेज करते हैं, बट उसको पे करना होता है ना हमें पैसे को, ठीक है, रिडेम्पशन बेसिस पे होता है वो अपना, ठीक है। तो उसमें ओनरशिप नहीं जाती, तो हम वो आराम से कर सकते हैं। और अब तो ये है कि भाई जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपना जिन्होंने डिबेंचर लिस्ट करा रखा है, वो एक लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में भी नहीं आती है, ठीक है। और डिबेंचर तो फिर फ्रीली ट्रांसफरेबल फिर इसका तो है ही नहीं, तो कंपनी जो है वो लिस्टेड होती है, मतलब सॉरी, हाँ। तो जो डिबेंचर है ना वो लिस्टेड करा सकती है प्राइवेट कंपनी, और फिर भी वो लिस्टेड कंपनी के अंदर फॉल नहीं करेगी, क्योंकि भाई प्राइवेट कंपनी है ना, छोटे छोटे बिजनेसमैन ही खोलते हैं, तो वो उनसे कंप्लाइंस वगैरह उनके ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए उसको बोला गया है कि वो अगर जिनके शेयर से लिस्टेड, जिसके डिबेंचर लिस्टेड है ना, सॉरी, वो उसके अंदर फॉल नहीं करेगी लिस्टेड कंपनी के अंदर, ठीक है। थैंक यू गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर समझ में आई हो तभी लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी क्वारी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।